स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर क्या होता है, और इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव पावर का क्या काम होता है, रिएक्टिव पावर का क्या काम होता है और जो एपरेंट पावर होता है दोस्त ये किस प्रकार का पावर होता है और इन तीनों पावर का हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त इसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं जो जनरली हमें किताबों से मिलता है। एक्टिव पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि जो एक्टिव पावर होता है वो आपका वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोसाइन एंगल होता है, यानी का जो एंगल होता है कॉस थीटा बराबर होता है आपका B/H। बेस और हाइपोटेनियस यानी कर्ण के बीच में जो एंगल होता है, यानी बेस हमारा जो नीचे वाला हो गया और हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो हमारा ये इंक्लाइंड रहता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना होता है उसी को दोस्त हम कोसाइन एंगल कहते हैं। और जो एक्टिव पावर होता है दोस्त वो आपका वोल्टेज और करंट के बीच में जो आपका कोसाइन एंगल होता है, जो इसमें आपको फाई दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्टिव पावर कहलाता है। ये हम किताब में पढ़ते हैं, लेकिन और इसको दोस्तों रियल में हम प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस में देखा जाए जो एक्टिव पावर होता है यह ऐसा पावर होता है द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम और यूटिलाइज इन एसी सर्किट इज कॉल्ड ट्रू पावर। और एक्टिव पावर या इसे हम रियल पावर भी कहते हैं। इट इज मेजर इन किलोवाट और मेगावाट। इट इज एक्चुअली आउटकम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम विच रन द इलेक्ट्रिक सर्किट और लोड। कहने का मतलब दोस्त यह है कि जो एक्टिव पावर होता है वो हमारा ऐसा आउटपुट पावर होता है जिसके कारण से हमारा वर्क डन होता है। रियल में दोस्त किसी भी सर्किट को रन करने के लिए या लोड को चलाने के लिए जो हमारा पावर यूज होता है वो हमारा एक्टिव पावर कहलाता है। जैसे कि दोस्त हम किसी गिलास में बियर डालते हैं तो नीचे वाला हिस्सा जो होता है हमारा एक्चुअली लिक्विड होता है और कुछ लेयर आपको फॉग दिखाई देता है, यानी जो होता है ऊपर वाला वो झाग होता है और नीचे वाला जो हमारा हिस्सा होता है जो रियल बियर होता है और ऊपर वाला जो होता है दोस्त वो हमारा फॉग होता है यानी झाग होता है। तो उसी तरह से दोस्त जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितनी हमारी सप्लाई जाती है उसमें से जितना काम करने में या सर्किट को चलाने में जो हमारा खर्च होता है वो हमारा एक्टिव पावर कहलाता है। और एक्टिव पावर का जो फार्मूला होता है दोस्त वो आपका P = VI cos फाई होता है, या इसके जगह पर आप थीटा भी रख सकते हैं। जो एंगल होगा आपका हाइपोटेनियस और बेस के बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे जो फेज हमारा एंगल है ये हमारा हाइपोटेनियस H हो गया और नीचे वाला जो बेस हो गया, इन दोनों के बीच में ये कॉस थीटा एंगल होता है। उसके बाद दोस्त आता है आपका रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या आता है इसकी डिफिनीशन हम समझ लेते हैं। द पावर विच इज फ्लो बैक एंड फोर्थ, that means it move in both the direction in circuit or reacts upon itself. It is called reactive power. The reactive power is measured in kilowatt ampere या मेगावोल्ट एम्पियर। जो रिएक्टिव पावर होता है दोस्तों यह ऐसा पावर होता है जो सोर्स से लोड की तरफ जाता है फिर लोड से सोर्स की तरफ आता है, और इसे हम kVAR में मेजर करते हैं या MVAR में मेजर करते हैं। और प्रैक्टिकली में इसको समझा जाए कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस में किस तरह से ये काम करता है तो आप देख सकते हैं दोस्त, जो पावर होता है दोस्त ये विशेष करके ज़्यादा कंज्यूम आपके ट्रांसफार्मर में और मोटर में करता है, क्योंकि दोस्त जो हमारा मोटर होता है या ट्रांसफार्मर होता है स्टार्टिंग टाइम में उसे काम करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें कुछ पावर की ज़रूरत पड़ता है दोस्त। जो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए जो पावर यूज होता है दोस्त वो हमारा रिएक्टिव पावर होता है। यही पावर होता है जिसके कारण से दोस्त जो है हमारा इलेक्ट्रिकल जो सोलेनॉइड हो गया या इंडक्टर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, इन सभी में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के बाद दोस्त जो हमारा वर्क डन होता है तो वर्क डन करने में जो पावर हमारा यूज होता है वो दोस्त आपका एक्टिव पावर कहलाता है। और मोटर को मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, ट्रांसफार्मर को मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए स्टार्टिंग टाइम में जो हमारा पावर यूज होता है उसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। इसलिए दोस्त इन सभी के कारण से ही जब हम इंडस्ट्री में मोटर या ट्रांसफार्मर यूज होता है इसी कारण से जो पावर फैक्टर होता है हमारा वीक हो जाता है। जब पावर फैक्टर हमारा वीक हो जाता है तो इसके लिए हम कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं। और वीक होने का रीज़न ये होता है दोस्त कि ये हमारा ट्रांसफार्मर और जो मोटर होता है यह इंडक्टिव लोड होता है, और इंडक्टिव लोड में जो करंट होता है दोस्त वो आपका वोल्टेज से पीछे चलता है, यानी 90 डिग्री यह लैग करके चलता है।
तो दोस्तों जो भी हमारा मोटर ट्रांसफार्मर हो गया या सोलेनॉइड वगैरह हो गया, इन सभी में जो पावर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है और वही पावर हमारा रिएक्टिव पावर कहलाता है। जैसे इमेज में देख सकते हैं, इस ग्लास में जो हम बियर डाल रहे हैं और नीचे वाले हिस्से में आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में हमारा बियर है और ऊपर वाला जो है वो हमारा झाग है। तो दोस्तों ये जो एक्चुअली बियर है वही हमारा रिएक्टिव पावर कहलाता है, क्योंकि यही एक्चुअली हम पीते हैं और ऊपर वाला जो झाग होता है दोस्तों ये हमारा उड़ जाता है यानी ख़त्म हो जाता है। और रियल में यही जो पावर होता है दोस्तों ये हमारा इसके कारण से वर्क डाउन होता है और ऊपर वाला जो पार्ट होता है दोस्तों ये हमारा केवीएआर कहलाता है, जिसके कारण से हमारा ट्रांसफार्मर या मोटर जो है काम करने के लिए रेडी होता है। अब अपरेंट पावर क्या आता है इसको हम समझ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज अपरेंट पावर। दिस पावर इज मेजर इन केवीए और एमवीए, यानी किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर किया जाता है अपरेंट पावर को, या मेगा वोल्ट एम्पियर में किया जाता है। आरएमएस का वैल्यू होता है रूट मीन स्क्वायर, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एस इक्वल टू हो गया रूट अंडर रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर। तो दोस्तों रिएक्टिव पावर और रियल पावर के दोनों को जब रूट मीन हम निकालते हैं तो हमारा अपरेंट पावर कहलाता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, चाहे उसमें हमारा मोटर लगा हो, ट्रांसफार्मर लगा हो या हीटर लगा हो, तो उस पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितना पावर हमारा सप्लाई जा रहा है और उस सप्लाई से जब हमारा मोटर काम करने के लिए रेडी हो रहा है और लोड को चला रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो हीटर भी है वो गर्म होके काम कर रहा है। तो इसमें टोटल जो सप्लाई गया वो हमारा अपरेंट पावर कहलाता है। अपरेंट पावर में आप मोटर को एक्चुअली काम करने के लिए यूज करेगा वो हमारा एक्चुअल पावर या रियल पावर कहलाएगा, और मोटर या ट्रांसफार्मर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा काम करने के लिए वो हमारा रिएक्टिव पावर कहलाएगा, और दोनों पावर का जो सम होगा दोस्तों वो हमारा अपरेंट पावर कहलाता है। हम अगर कंक्लूजन देखें फाइनली इस वीडियो से हमें ये जानकारी मिलता है दोस्त कि जो एक्टिव पावर होता है दोस्त वो हमारा रियल काम करने के लिए, लोड चलाने के लिए यूज होता है। मोटर या ट्रांसफार्मर या सोलेनॉइड वगैरह हो गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने में जो पावर यूज होता है हमारा दोस्त वो रिएक्टिव पावर कहलाता है। और जो अपरेंट पावर होता है दोस्त ये दोनों का सेम होता है। रिएक्टिव पावर में जो हमारा करंट होता है दोस्त वह वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करके चलता है यानी पीछे चलता है, जबकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं तो उस टाइम में हमारा जो पावर होता है वो आपका एक्टिव पावर कहलाता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर क्या होता है, और साथ में दोस्त जो है वोल्टेज और करंट किस तरह से काम करते हैं, और प्रैक्टिकली दोस्त इन तीनों पावर का हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट है और क्या रोल है। तो दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।